जगदेव प्रसाद को शहीद किसने किया, खुलेगा पोल 5 सितंबर को। राजनीतिक एकजुटता रैली में आप सुनेंगे किसने किया जगदेव प्रसाद की हत्या। बाबा साहब का सपना ही जगदेव तुम्हारा नारा है, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। इस मुद्दे को लेकर आगामी 5 सितंबर को शहर के न्यू स्टेडियम फजलगंज के भव्य मैदान में जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस के अवसर पर राजनीतिक एकजुटता रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसके उद्घाटनकर्ता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। कार्यक्रम की तैयारी के लिए स्थानीय कुशवाहा सभा भवन के सभागार में एक बैठक कर बताया गया कि 5 सितंबर को जगदेव प्रसाद को किसने शहीद किया उसका पोल खोला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। कुशवाहा भवन और कुशवाहा भवन में आज जो कार्यक्रम चल रहा है राजनीतिक एकजुटता रैली तैयारी समिति की बैठक है, जिसमें तेजस्वी यादव आ रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि एक कार्यक्रम का संयोजक के रूप में यहाँ शंकर कुशवाहा जी हैं। ये भी राजद से ही राजनीति करते नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे देखिए जितने लोग हैं ये तैयारी समिति में हैं। किस तरह का ये कार्यक्रम सफल होगा, कैसे होगा, आज यह कार्यक्रम किया गया है। जाहिर चीज़ है कि यहाँ शंकर कुशवाहा हैं, यहाँ पे देखिए शिवन जी भी हैं, राजा जी भी हैं और यहाँ नटराज भी हैं, कई लोग हैं। सभी लोग तेजस्वी यादव के आगमन को लेकर तैयारी कर रहे हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए एक नहीं अनेक लोग यहाँ जुटे हुए हैं और उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं शंकर कुशवाहा से जानना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। शंकर जी, ये कार्यक्रम काफ़ी चर्चित कार्यक्रम करने जा रहे हैं आप राजनीतिक एकजुटता रैली करने जा रहे हैं, क्या कारण पड़ा है कि इस रैली को आप कर रहे हैं? देखिए, आज देश और प्रदेश जिस नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, आज़ादी से लेकर के आज तक से देश की स्थिति और देश में आम आवाम की स्थिति ऐसी कभी नहीं हुई थी। ख़ास तौर से देश और प्रदेश के जो कमज़ोर वर्गों के जो लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, मोदी नीतीश सरकार में उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार अन्याय हो रहा है। इन तमाम वजहों को लेकर के अभी पिछले दिनों अभी देख रहे हैं कि मोदी चुनाव आयोग के माध्यम से जिस तरह से जनतंत्र को हनन करना चाहता है, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहता है, संविधान में हमारे जो अधिकार हैं उसको एक एक तरह से जिस तरह से वह समाप्त करना चाहता है, उन तमाम अधिकारों के लिए हम लोग जो है ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और जिन महापुरुष के नाम पर, जिनके शहादत के अवसर पर यह कार्यक्रम हो रहा है, आज जो देश के जो स्थिति बताए उनका भी यही था। उनका था कि बाबा साहब का सपना ही जगदेव तुम्हारा नारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। वो चाहते थे कि इस देश में मौजूद जितने भी संसाधन हैं उस पर जिसकी जितनी संख्या है उसको उस रूप में अधिकार मिलना चाहिए। आज़ादी के बाद और अब तक से समाज में कुछ जो वर्चस्ववादी जो वर्ग है वो हमारे हक हिस्सा को लगातार मार रहे हैं और उनका हड़पना आज तक से जारी है। शंकर जी, एक चीज़ है कि आज तैयारी समिति को लेकर बैठक है, ये बैठक तैयारी समिति में किस तरह से आपको पाई? मैं देखिए, ये मैं बताना चाह रहा था, मुख्य रूप से जगदेव बाबू के जो उद्देश्य थे, जो सपना था, जो उनके हत्या के बाद में जो बाकी रह गया, हमारा जवाबदेही, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जगदेव बाबू के जो सपना है, जो सोच है, उसको हम जिंदा रखें और उसको उनके जो मंजिल तक से हम पहुंचाएं। उसी के लिए आज 5 सितंबर के जो यहाँ जो रैली है, राजनीतिक एकजुटता सम्मेलन,
उसके सफलता के लिए हम लोग तैयारी समिति के यहाँ बैठक हुई थी। काफ़ी संख्या में लोग कुशवाहा समाज के और दल के भी लोग आए थे। इसमें आपको समझ लीजिए कि हमारे कुशवाहा के राजेश जी हैं, अजय जी हैं, शिवम जी हैं, राम परवेश जी हैं, हमारे दलित समाज के नटराज जी हैं, पंकज जी हैं, मतलब आपको सदाम राजा जी हैं, जनार्दन कुशवाहा जी हैं, सुरेश जी हैं, आपको सुनार के अशोक जी हैं, चांद असर, मतलब ये वही लोग हैं जो जगदेव बाबू जिसको कहते थे, जिनको बताते थे कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये इसको 90% जो बात थी तो ये इन्हीं को कहते थे। तो तमाम लोग हैं जो उनका था कि इनके ऊपर जोर ज़्यादती जुल्म अत्याचार हुआ है, इनकी लड़ाई लड़नी चाहिए, तो वही लोग आज हैं इस बैठक में। और वो सारे लोग जो हैं इस रैली को सफल बनाने के लिए लगे हुए। देखिए, शंकर कुशवाहा, और शंकर कुशवाहा आप जान रहे हैं कि आयोजक के रूप में हैं, वरिष्ठ राजद नेता हैं। आप ये भी जान रहे हैं कि जगदेव बाबू एक ऐसा नाम है जो शहीदों की लिस्ट में है। कहीं ना कहीं वैसे लोगों की आवाज़ बने हैं जिनके बारे में शंकर कुशवाहा कहते नज़र आ रहे हैं। जाहिर सी यहाँ शिवन कुशवाहा हैं, ये भी राजद की राजनीति में हैं और कहीं ना कहीं ज़िला के युवा अध्यक्ष हैं। आज की बैठक में किस तरह से पारित हुआ है, कैसे आप लोग कार्यक्रम को सफल करेंगे? आपके नेता तेजस्वी यादव आ रहे हैं, उनके आगमन की तैयारी किस रूप में? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये शाहाबाद की धरती सामाजिक न्याय की धरती है और अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी की यह कर्मभूमि है, जहाँ से उन्होंने जो है गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित और अकलियतों के लिए जो है 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है का नारा बुलंद किया था। और आज लोग बाबू ने बुलंद किया जी, जगदेव बाबू अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद ने इस नारे को जो है बुलंद किया था। और आज तमाम लोग जो सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो अपने दिल में इस नारे को जिंदा रखते हैं। और आज जब देश में लोकतंत्र की सबसे बुनियादी हक होता है वोट का अधिकार, उस वोट के अधिकार को इन्हीं 90% लोग से छीना जा रहा है। तो ये रैली जो है इस बात के लिए है, जनता को जगाने के लिए हमारे नेता इस सासाराम की धरती पे आ रहे हैं। और इसी नारे के साथ जो है हम लोग जो है यहाँ के लोगों को आह्वान करेंगे और चुनाव में जाएंगे और जनता को बताएंगे और ऐसी सरकार को जो हमारे वोट के अधिकार को छीनना चाहती है, और केवल वोट के अधिकार को नहीं, कौन छीनना चाहता है? सरकार छीनना चाहती है जो वर्तमान में केंद्र में और यहाँ डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार, ये दोनों लोग जो है मिलके हमारे अधिकार को छीनना चाहते हैं। जब हम लोग गांव में जाते हैं तो लोग पूछते हैं रोजगार, जब हम लोग गांव में जाते हैं तो लोग पूछते हैं शिक्षा। लेकिन सवाल ये है कि रोजगार और शिक्षा तब मिलेगी जब आपके पास वोट के अधिकार होंगे। और जिन लोगों ने आपके रोजगार को छीना, 40 साल में जो है ये भारत जो है सबसे ज़्यादा रोजगार के मामले में जो है, बेरोजगारी के मामले में सबसे ऊपर चला गया, दुनिया भर में सबसे ऊपर चला गया। तो अगर हमारे पास वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो ऐसी सरकारों के ऊपर हम कैसे नकेल कस पाएंगे? शिवन जी, एक सवाल आपसे है, चूँकि आप एक बेहतर सोच के व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज के काफ़ी उभरते सितारे हैं। जगदेव बाबू के नाम पे ये कार्यक्रम हो रहा है जिसमें तेजस्वी यादव आ रहे हैं, और जगदेव बाबू के जो साहबजादे हैं, जो लड़के हैं, नागमणि जी, वो भाजपा की गोद में चले गए हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि हम लोगों को कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार, वो केंद्र की हो या स्टेट की हो, वो दाबना चाहती है, दबा रही है। तो क्या नागमणि जी को भी इस कार्यक्रम में आप बुलाएंगे क्या? देखिए, व्यक्तिगत फैसले अपनी जगह होते हैं और विचारधारा की विरासत अपनी जगह होती है। मैंने कहा कि हमारे पुरखे ने 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है का नारा बुलंद किया था। और ये नारा जो है भाजपा के विचारधारा से मेल नहीं खाता है। ये वह लोग हैं जो आरक्षण को रोकते हैं, ये वह लोग हैं जो जातीय जनगणना को रोकते हैं। तो ये जो है जो आंदोलन विचारधारा से चलती है, खून से नहीं चलती है। जो आज लोग भाजपा के गोद में खेल रहे हैं वो उनके व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। वह सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं है, वह गरीब, शोषित, वंचितों के हक की लड़ाई नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ। देखिए, शिवन कुशवाहा, और शिवन कुशवाहा चूँकि आप जान रहे हैं कि शहीद जगदेव बाबू
कि शहादत दिवस के मौके पे ये कार्यक्रम हो रहा है जिसमें तेजस्वी यादव का आगमन हो रहा है। जाहिर चीज़ है कि जगदेव बाबू एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस देश में जितने लोग बसे हुए हैं उनकी आवाज़ बने हुए थे। ये भी कहा जाता है कि हमारे देश में गंगा जमनी की ये तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई का नारा है। तो उस नारे को बुलंद करते हुए जगदेव बाबू शहीद हुए हैं और उन्हीं की शहादत दिवस पे ये कार्यक्रम रखा गया है। यही कारण है कि यहाँ देखिए चांद अशरफ भी हैं, हमारे नटराज जी भी हैं, हमारे राम परवेश जी भी हैं और हमारे राजा जी भी हैं। जाहिर चीज़ है कि राजा जी भी हैं जिनका सद्दाम हुसैन नाम है। ये क्या कहते हैं राजा जी, आप इस कार्यक्रम में हैं, आपके नेता का आगमन हो रहा है, तेजस्वी यादव का आगमन हो रहा है। एक चीज़ ये बताइए कि ये तेजस्वी यादव के नाम पे कार्यक्रम है या जगदेव बाबू के नाम पे? ये कार्यक्रम जगदेव बाबू के नाम पे कार्यक्रम है। तेजस्वी जी जो हमारे हैं उसमें उद्घाटनकर्ता के रूप में आ रहे हैं। हमारे तेजस्वी यादव जी हमारे जगदेव बाबू के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। जो जगदेव बाबू के शहीद होने के बाद अगर शहीद का दर्जा कोई दिया तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। उन्होंने जगदेव बाबू को शहीद का दर्जा देने का काम किया और उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव जी उनके विचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए न्यू स्टेडियम फजलगंज में 5 तारीख को आ रहे हैं। कैसा रहेगा ये कार्यक्रम? बहुत अच्छा रहेगा। लाखों के संख्या में लोग आएंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और जो बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है उसको कबाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या सर आप क्या कहेंगे? राजा वो बोल रहे हैं कि लाखों लोग आएंगे। हाँ, लाखों लोग तो श्योर आएंगे। बुला रहे हैं आप? ये लाख नहीं तो लाख तो बहुत लोग आएंगे। क्या नाम है? मेरा राजेश कुमार कुशवाहा नाम हुआ। मैं पूर्व सांसद श्री राम प्रसाद कुशवाहा के पुत्र हूँ और मैं इस पार्टी से 89 से जुड़ा हूँ। 89 जी सर, 89 से ही। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार सिंह कुशवाहा। देखिए राजेश कुशवाहा जी हैं और राजेश कुशवाहा भी काफ़ी दमदार तरीके से बोल रहे हैं। जिस तरह से राजा ने कहा है कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनवाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक साहब हैं, हालांकि ये क्या कहते हैं? क्या नाम है सर आपका? अजय कुमार मेहता। अजय कुमार मेहता, नाम ही आपका अजय है जी। तो विजय तो होना ही है इस कार्यक्रम में। क्या कहेंगे आप? हम लोग लाखों की संख्या में आने का सब योजना बना रहे हैं। जगदेव जी का कहना था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 90 का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो यही तो कह कर बेचारे को शहीद कर दिया ना, ये कहते ना वो शहीद होते। देखिए शहीद, देखिए ये है ना कि जो आज ये देश किस स्थिति में चल गया है। अभी देखिए 1498 में वास्को डी गामा ने पूरा देश का खोज किया था, भारतवर्ष का, और ये लोग 527 वर्ष हो गया और चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन आज 0 शब्द का खोज किया है। ये शौचालय से दिवाले तक, अनाथालय से सब तक वही लोग रहना चाहते हैं, इसका लड़ाई चाहते थे। इसके लिए वो शहीद हुए हैं ताकि हम शहीद हो गए, हमारे आने वाले बाल बच्चे हम पे इस पर राज करें। बोले थे कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी, और तीसरी पीढ़ी हम लोग हैं और राज करने के लिए हम यहाँ तैयार हैं। देखिए ये लोग चाहते हैं कि जितने भी दबे कुचले लोग हैं ये वहाँ न पहुँचे। देखिए मान लीजिए मोदी जी हुए, साधु संत जोगी जी हुए, जितने संत लोग उसमें क्या काम है? जाके घंटा बजाते कि नहीं बजाते? तो लालू मुलायम ने तो कहा था योगी जी तुम्हारा काम घंटा बजाना है, घंटा बजाओ। हाँ, तो घंटा बजते। बताइए वो लोग को लोकसभा में क्या काम है, राज्यसभा में क्या काम है, राज्य में क्या काम है उनको? अगर मान लीजिए अभी मनुवादी व्यवस्था में कहाँ लोग जा रहे हैं, पत्थर को भगवान बना रहे हैं, इंसान को क्षुद्र बना रहे हैं। उन लोग का देन है कि यही एक पार्टी है भाजपा पार्टी। मनुस्मृति के लोग इंसान से नफरत करते हैं, पत्थर से प्यार करते हैं। अगर वो लोग चाहें, अगर देश के लिए वो तलवार दे सकते हैं, हथियार दे सकते हैं, बम गोला दे सकते हैं मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, हिंदू राष्ट्र को बर्बाद करने के लिए, लेकिन इन गरीब बच्चों के लिए किताब नहीं दे सकते हैं। उन्हीं का इतिहास लिखाएगा इस देश में कि आज तक कभी वो झुके नहीं, जो झुकता है उसी का इतिहास लिखता है। क्या नाम है? मेरा राजेश कुमार सिंह कुशवाहा। देखिए राजेश कुशवाहा, और राजेश कुशवाहा काफ़ी दमदार तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं और इसलिए रख रहे हैं कि जगदेव बाबू के नाम पे कार्यक्रम है। शहीद हुए थे और शहीदों के नाम पे ये सारे लोग कुर्बान हैं।
जाहिर चीज़ है कि उनकी कुर्बानी को लेकर ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो काफ़ी बेहद बेहतर रहेगा और इसलिए रहेगा कि तेजस्वी यादव का आगमन हो रहा है। यहाँ राम परवेश जी हैं। राम परवेश जी भी काफ़ी एक्टिव हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हैं। और ये क्या कहते हैं, क्या कहेंगे राम परवेश जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज के इस दौर में जो 1974 में जिस लड़ाई को हमारे पुरखा जगदेव प्रसाद जी ने लड़ा था, आज एनडीए की सरकार में उस लड़ाई की प्रासंगिकता बढ़ जा रही है। अभी हमारे नेता जो 90% की बात जगदेव बाबू करते थे, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो हमारे हक हुकूक, दवाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई और कार्रवाई की लड़ाई हो, उस समय 1974 के दौर में जगदेव बाबू लड़े थे। आज एकमात्र बिहार के नेता जो लालू प्रसाद के सुयोग्य पुत्र हैं तेजस्वी जी, जो हम सबों के नेता हैं, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम यही कर रहे हैं। राम परवेश जी, एक से आपसे सवाल है कि गांधी जी भी शहीद हुए हैं इस देश के नाम पे और कहीं ना कहीं जगदेव बाबू भी शहीद हुए हैं इस देशवासियों के नाम पे। एक चीज़ बताइए कि गोडसे ने मारा था गांधी जी को, जगदेव बाबू किसने मारा? जगदेव बाबू को जो उस समय सामंती ताकतें थी, जिनके विरोध में बोला करते थे, उनको उनकी बातें नागवार गुजर रही थी, तो उन्हें मारा गया, उन्हें शहीद दिया, हम लोगों ने शहीद का दर्जा दिया। और इस ज़माने के 1974 के ज़माने के गोडसेवादी लोग ही थे। अब उनका नाम सब लोग जानते हैं। अब आज के दौर में उनका नाम लेना ठीक नहीं है। तो नागमणि जी जो उनके साहबजादे, जो उनके बेटे हैं, वो तो उन्हीं के गोद में बैठे। नागमणि जी उनके देहज पुत्र हो सकते हैं, लेकिन जितने भी बिहार में गरीब गुरबन 90% आबादी है, तेली, तमौरी, पासी, कोयरी, कुर्मी, सब लोग उनके वैचारिक पुत्र हैं। और देहज पुत्र जो हैं वह अपनी व्यक्तिगत, शिवन जी बोल रहे थे, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए गुमराह हो सकते हैं, लेकिन यह बिहार जो है समाजवादियों की धरती है। उनके वैचारिक पुत्र उनको सदियों तक याद करेंगे और उनके द्वारा चलाए गए अभियान को आज शंकर भैया चला रहे हैं, कल के डेट में आने वाली पीढ़ी जो पैदा होगी वो चलाएगी। इसलिए जगदेव बाबू को हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और आप देख लीजिएगा न्यू स्टेडियम फजलगंज में 5 तारीख का जो जगदेव शहादत दिवस बनेगा, राजनीतिक भागीदारी के रूप में एक ऐतिहासिक होगा। उसमें हम सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएंगे। देखिए, राम परवेश जी और राम परवेश जी भी अपनी बातों को दमदार तरीके से रखें। यहाँ पे आप देख लीजिए नटराज जी हैं। हालांकि नटराज जी भी नाम के मोहताज नहीं हैं, राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर मुकाम बनाए हैं। अभी ये राजद की राजनीति कर रहे हैं। क्या कहेंगे नटराज जी, आप भी इस कार्यक्रम में? आज का जो बैठक है 5 तारीख को हमारे नेता तेजस्वी जी सासाराम में आ रहे हैं। जो 90% शोषितों गरीबों का बात करने वाले 70 के दशक में जो नेता थे, जिनको सामंतियों ने शहीद कर दिया, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आज के समय में बिहार के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आगमन 5 तारीख को सासाराम की धरती पर हो रहा है। और यहाँ पूरे कुशवाहा समाज दल से हटकर भी पूरे कुशवाहा समाज का समागम था। और कुशवाहा समाज ने यह संकल्प लिया कि 5 तारीख आने वाले 5 सितंबर को पूरे कुशवाहा समाज इस क्षेत्र के उस दिन नेता को दिखाएंगे कि हम लोग आपके साथ एकजुट हैं। हम लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर, पार्टी भी पूरे कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग भी उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और जगदेव बाबू के सपने को, जिनके पद चिन्हों पर आज हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद चल रहे हैं, उसको सफल बनाया जाएगा। लाखों लाख की भीड़ उस दिन आएगी। देखिए, जितेंद्र नटराज भी राजद की राजनीति कर रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि ज़िला से लेकर प्रदेश तक ये जा चुके हैं, इसलिए जा चुके हैं कि तेजस्वी यादव की ये दीवाने हैं। जाहिर चीज़ है कि इस महफिल में आप देख लीजिए चंद्रशेखर भी हैं, युवा हैं और कहीं ना कहीं ये जनप्रतिनिधि भी हैं। क्या कहेंगे चंद जी, आप भी इस कार्यक्रम में हैं? जी सर, ये प्रोग्राम जो हो रहा है इसमें हम लोग सभी लोग भाग लेंगे, इसलिए कि अमर शहीद जगदेव बाबू जी किसी पार्टी विशेष के नहीं थे या किसी जाति विशेष के नहीं थे। वो अति पिछड़ा अल्पसंख्यक जितने शोषित गरीब सबकी बात कर रहे थे। और यही नारा मेरे जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं लालू प्रसाद यादव जी, उनका भी यही नारा था। तो दोनों की विचारधारा टैली करती है, इसलिए सारा समाज, हर जाति के लोग 5 तारीख को फजलगंज स्टेडियम में हम लोग जाएंगे और इस प्रोग्राम को हम लोग ज़रूर सफल बनाएंगे, क्योंकि दोनों लोग का देखिए चंद्रशेखर चूँकि आप जान रहे हैं कि वार्ड पार्षद के जनप्रतिनिधि हैं, जाहिर चीज़ है कि इनका भी जो कहना है मैं आपको दिखा रहा हूँ।
कहा जा सकता है कि जगदेव बाबू का जो ये कार्यक्रम है शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव उसमें आ रहे हैं। उस कार्यक्रम को सफल बनाने में ये सारे लोग यहाँ जुटे हैं और इसलिए जुटे हैं कि ये कार्यक्रम ही उस व्यक्ति के नाम पे है जो इस देश के नाम पे, जो इस देशवासियों के नाम पे अपने आप को कुर्बान किया है, अपने आप को शहीद किया है, जिनका नाम शहीद जगदेव प्रसाद के नाम से वो जाने जाते थे। आज उन्हीं के दीवान जो 5 सितंबर को होने वाला है उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि ये कार्यक्रम सफल हो, बेहतर हो, कामयाब हो और इस देश में एक नया पैगाम जाए कि हमारे शहीद जो हैं जगदेव प्रसाद वो अमर के रूप में जाने जाए। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।